अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आपके वालिदैन भी। ये टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस। तो इंशाल्लाह आज हम इस पर कुछ और मिसलिनियस क्वेश्चंस करेंगे, तो उसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये 2019 का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। है हमारे पास है सेट ऑफ लाइंस पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू जीरो। पी क्यू आर यहाँ पैरामीटर्स है, तो ये कंडीशन करता है सेटिस्फाई 3p प्लस 2q प्लस 4r इक्वल टू जीरो। तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। So each line passes through origin. The second one is the lines are all parallel. The third is the lines are not concurrent. The lines are concurrent at the point 3/4, 1/2. सेट ऑफ लाइंस हमारे पास ये है px प्लस qy प्लस r इक्वल टू जीरो। दिस इज द कंडीशन। कंडीशन क्या है? 3p प्लस 2q प्लस 4r इक्वल टू जीरो। देखो ऑप्शंस जो है, ऑप्शंस भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन ऑप्शंस को समझना, हाउ टू यूटिलाइज दीज। ईच लाइन पासेस थ्रू ऑरिजिन। अगर ये लाइन ऑरिजिन से पास होगी, यहाँ भी 0 0, तो देयर शुड बी समथिंग r इक्वल टू जीरो। तो वैसा तो नहीं है। द लाइन्स आर और पैरेलल, तो पैरेलल अगर होंगे तो उसी हिसाब से कंडीशन होगी। द लाइन्स आर कंकरेंट आर नॉट कंकरेंट। यहाँ है द लाइन्स आर कंकरेंट एट द पॉइंट 3/4, 1/2। लेट्स वर्क ऑन दिस थिंग। हमारे पास यहाँ ये दिया है कंकरेंट है, लेकिन किस पॉइंट से पास होते हैं? 3/4, 1/2। हमारे पास ये कंडीशन है। we check, can we find this point 3/4, 1/2। अगर इस इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 3/4, और यहाँ पे आएगा 1/2, और यहाँ पे आएगा r। सी, ये 3p प्लस 2q प्लस 4r इक्वल टू जीरो। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 4, जब 4 से डिवाइड करेंगे 3/4p प्लस जो 4 से डिवाइड करेंगे 1/2q प्लस r इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो इक्वेशन है px प्लस qy प्लस r इक्वल टू जीरो, ये किस पॉइंट से पास होती है? 3/4, 1/2। सो इसका मतलब है द लाइन्स आर कॉन्करेंट, और किस पॉइंट से पास होते हैं? 3/4, 1/2। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। So we have utilized the options here to find the answer. So it's done. The very important question in front of you. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, but the answers, the solutions given, they are very lengthy. Let me give you the best one, the simple one. So concentrate fully here. हमारे पास है equations of two sides of triangle, this and this। ये दो sides जो है ट्राइंगल, उनकी इक्वेशंस दी गई है। ऑर्थो सेंटर जो है वो 1,1 पे है, तो हमें बताना इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड इज। दीज आर द ऑप्शंस। तो हम क्या करेंगे? दिस इज ट्राइंगल ए बी सी। ये साइड जो है मैंने इसकी इक्वेशन 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0 रखी, और ये साइड जो है इसकी इक्वेशन हमने ये रखी। तो ये हमारे पास ऑर्थो सेंटर है 1,1। हम फिर से यहाँ ऑप्शंस को यूज करने वाले हैं। नाउ सी, मैं क्या करूंगा, मैं पहले ये जो साइड बीई है, बीई की इक्वेशन हम निकालेंगे। कैसे? ये इस पॉइंट 1,1 से पास होता है। बीई एसी के परपेंडिकुलर है। एसी का स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ एसी, एसी जो है इसका स्लोप है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई। इसका मतलब बीई का स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ बीई जो है वो होगा, इसके परपेंडिकुलर है -1/m। ये हमारे पास m है, तो ये हमारे पास आएगा इट्स 5/4। तो b का स्लोप भी निकला, और ये 1,1 से पास होता है। इक्वेशन ऑफ बीई दैट इज y माइनस
y1 equal to m, that's 5/4 into x minus x1, ये x1 ये y1, it's 4y minus 4 equal to 5x minus 5. So this is 5x minus 4y, it's minus 1 equal to 0. ये किसकी इक्वेशन है? ये BE की इक्वेशन है. अच्छा, AB की इक्वेशन भी दी गई है. AB की इक्वेशन क्या है? दैट इज 3x minus 2y plus 6 equal to 0. जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, मुझे B नहीं मिलेगा. तो मैं इसको सॉल्व करूंगा कैसे? मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा. हम इनको साइमल्टेनियसली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम यूज करेंगे. x डिवाइड बाय y डिवाइडेड बाय इक्वल टू 1 डिवाइड बाय. लेट्स सी, ये क्या बनेगा इधर? -4 × 6 दैट इज -24. इट्स माइनस प्लस, दैट्स -2. फिर y, तो ये क्या बनेगा? इट्स -3, देन it's -3 -30, and finally 1, it's -10 plus 12. तो ये हमारे पास जो है, ये यहाँ पे 24 26, ये 12 -2, तो x क्या बनेगा? ये हमारे पास बनेगा -26/2, ये बनेगा -13. और y जो है, y क्या बनेगा? ये हमारे पास बनेगा -33 डिवाइड बाई 2. तो ये हमारे पास पॉइंट बी निकला. इनमें से जो भी BC की इक्वेशन होगी, तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट बी उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए. सो वी कैन सी x हमारे पास -13 है और y है -33/2. नाउ सी, ये हमारे पास अगर हम पहला देखेंगे, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो जो है ये नेगेटिव वाला पोर्शन ज्यादा आएगा, ये बड़ा आएगा, तो इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा. तो अगर हम सेकेंड वन देखेंगे, तो ये हमारे पास y है, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव है, और ये जो है ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा. नाउ सी, ये ऑप्शन सी जो है, लेट्स चेक दिस. हमारे पास 26x, तो 26x ये क्या बनेगा? ये बनेगा 26 into -13, फिर -5 प्लस ये 33/2 जब इसमें देंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2 6 12 2 1 into 33, and then it's -1675. So you see this will come out to be 0. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास 0 बनेगा, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई हो गया. सो C is the right option. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये इसी पे है, ऑर्थो सेंटर पे. ऑर्थो सेंटर आपको पता है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे ये जो परपेंडिकुलर्स हम डालते हैं, ये मीट करते हैं, दिस कॉल्ड ऑर्थो सेंटर. द क्वेश्चन इज 2 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर 0,2 and 4,3. 2 वर्टिसेस देखे हैं और इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, इट्स हियर. तो हमें थर्ड वर्टेक्स निकालनी है. हम थर्ड वर्टेक्स जो है इसके कोऑर्डिनेट्स रखेंगे a, b. तो लेट्स सी, ये जो थर्ड वर्टेक्स है ये हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो हम क्या करेंगे, ये जो AE है इसका स्लोप जो है, इसका स्लोप हमें AO देगा, और जो BC का स्लोप है उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट आएगा -1. व्हाई? बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर. तो हमारे पास है स्लोप ऑफ, मैं AE लिखूंगा यहाँ पे, स्लोप ऑफ AE, लेकिन AE का स्लोप वही होगा जो AO का स्लोप होगा, इनटू स्लोप ऑफ BC. दिस इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है. नाउ AE को स्लोप जो है दैट इज y2 - y1, दैट इज 0 - 2 divided by 0 - 0, that is 0, into slope of BC.
बी सी का स्लोप जो है वो आएगा b माइनस 3 डिवाइड बाई a minus 4 equal to minus 1. This is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So this is here minus 2 into b minus 3. So this is 0. ये यहाँ जाएगा, ये 0 बनेगा. This is minus or we can write it as b minus 3 equal to 0. So this is b equal to 3. तो b हमारे पास 3 आया. अब हम फिर से लेंगे, अब मैं लूंगा स्लोप ऑफ बी एफ इन द स्लोप ऑफ ए सी, वो भी माइनस 1 आएगा. स्लोप ऑफ बी एफ इंटू स्लोप ऑफ ए सी, दिस अगेन माइनस 1. बी एफ का स्लोप इज सेम एज स्लोप ऑफ बी ओ, दैट इज ये हमारे पास आएगा 3 माइनस 0 डिवाइड बाई 4 माइनस 0 इंटू ए सी का स्लोप जो है दैट इज b माइनस 2 डिवाइड बाई a minus 0, that's a. This is equal to minus 1. So this is here 3 by 4. ये हमारे पास आएगा और b यहाँ 3 है तो मैं यहाँ 3 दूंगा. 3 minus 2 is 1. So it is 3 by 4. b 3 देंगे, 3 minus 2 is 1. 1 by a equal to minus 1. So 3 equal to minus 4a. तो a हमारे पास क्या मिला? a is minus 3 by 4. तो पॉइंट जो है ये क्या है हमारे पास? माइनस 3 by 4 comma 3. And you can see clearly this lies in second quadrant. So this is the right option. So simple things हमने यहाँ यूज की, स्लोप्स तो आराम से निकल गया. So let's move to the next question. ये हमारे पास है पॉइंट O origin and A है point 0,1. It's here. B2 fixed points, then the locus of point P, locus of point P, वो P हमने ये रखा कि पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी बना सकते हैं, यहाँ कहीं पे भी आप बना सकते हैं पॉइंट P such that the perimeter of triangle AOP, ये जो ट्रायंगल है AOP इसका पैरामीटर 4 दिया है, हमें बताना है ये जो पॉइंट P है इसका लोकस क्या होगा. These are options. Fine. So perimeter, you know, it's the sum of the lengths of the figure. तो ये जो हमारे पास OA है ये पहले 1 है, इट्स क्लियर. तो OP जो है ये क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. एंड ये जो AP है ये क्या बनेगा? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो हम ये कंडीशन यूज करेंगे, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल AOP ये किसके बराबर है? इट्स 4. तो पैरामीटर मींस सम ऑफ लेंथ्स, इसका मतलब 1 प्लस ये लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 4. इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर. इट्स 4 माइनस 1 3. So मैं इसको ऐसे लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड देन इट्स 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर. स्क्वायरिंग करेंगे ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर. दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और स्क्वायर और रूट कटेगा, a स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, दैट्स माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर. So you see a square and a square will go. It's here b square equal to 9 plus b square plus 1 minus 2b minus 6 square root of a square plus b minus 1 का whole square. तो ये भी गया, तो ये हमारे पास क्या आएगा? 9 plus 1 is 10. तो ये यहाँ जाएगा 2b minus 10 equal to minus 6 square root of a square plus b minus 1 whole square. यहाँ से 2 कॉमन लेंगे
इट्स b माइनस 5, उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इट्स माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग हम करेंगे बोथ साइड्स, तो इट विल कम आउट टू बी, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास b माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ से जब स्क्वायरिंग करेंगे ये बनेगा 9, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, इट्स a स्क्वायर प्लस फिर है b माइनस 1 का होल स्क्वायर, वो बनेगा b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b, यहाँ से बनेगा ये b स्क्वायर प्लस 25 एंड इट्स माइनस 10b इक्वल टू 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18b। नाउ सी, ये 9a स्क्वायर यहाँ पे b स्क्वायर है ही नहीं, तो ये बनेगा रहेगा ऐसे ही 9a स्क्वायर 9b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, फाइन। तो आ गया ये माइनस 18b, ये माइनस 10b, जब यहाँ जाएगा इट्स माइनस 8b, तो ये हमारे पास ये यहाँ 9 है और ये 25 है, तो जब ये यहाँ आएगा इट्स प्लस 9 माइनस 25 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या है 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 8b इक्वल टू 9 माइनस 25 दैट्स इक्वल टू माइनस 16, here 16। So you can see a और b हमें एलिमिनेट करने होते हैं। व्हाट इज द लोकस नाउ, 9x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 8y इक्वल 16, माइनस 8y इक्वल 16। So this is the right option. So next question we have, this is coordinate geometry together with the application of derivatives. The length of perpendicular from the origin to the normal of the curve, ये कर्व है, इसका जो नॉर्मल है एट द पॉइंट 2,2, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे थ्रू दिस पॉइंट, फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दैट नॉर्मल हमें देखना है इनमें से क्या आएगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, सो इट्स 2x प्लस 2, ये यूनिट टू बी, सो x डिफरेंस y हियर प्लस 2x ऐसे ही dy by dx माइनस 6y dy by dx equal to 0. So you can take 2 common here, it's here dy by dx, तो ये हमारे पास क्या आएगा यहाँ x माइनस 3 इक्वल टू ये आएगा यहाँ पर माइनस x माइनस y, फाइन। तो dy by dx जो है माइनस टाइम्स x प्लस y डिवाइड बाई x माइनस 3, m जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या आएगा एट पॉइंट 2,2, तो दिस इज माइनस 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 3, इट्स हियर इट्स 2 प्लस 2 4 माइनस 4, सो इट्स 4 गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, दैट्स माइनस 1 बाय m, दैट्स माइनस 1 बाई 4। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है इस पॉइंट से एट 2,2 इट्स that's y minus y1 equals to minus 1 by 4 x minus x1, so it is 4y minus 8 equal to minus x plus 2, so it's x plus 4y minus 10 equal to 0.
So this is equation of normal. अब यहां से हमें क्या करना है, ये ओरिजिन है, यहां से आपको बताना है ये जो लेंथ है, ये डी जो हम रखते हैं, इसकी इक्वेशन जो है इट्स x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0. तो ये जो डी है आपको पता है इट्स मॉडुलस ऑफ, ये यहाँ x के बदले 0 लिखना है, y के बदले भी 0, इट्स माइनस 10 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इट्स 1 स्क्वायर 1 प्लस ये जो है 4 स्क्वायर इज 16. तो d हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 10 बाई यहाँ पे 10 हमारे पास है, और यहाँ पे there's a little bit correction. See, जब हमने यहाँ 2 पहले कॉमन लिया, ये dy by dx जो यहाँ है, यहाँ पे क्या रहा, x माइनस यहाँ पे रहेगा 3y, तो इट्स 3y, तो ये यहाँ माइनस x माइनस y, तो x माइनस 3y है. तो स्लोप जो है ये x के बदले भी 2 देना है, y के बदले भी 2, इट्स 2 माइनस 3 इंटू 2, इट्स 6. तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पे माइनस 4 बाई माइनस 4 दैट्स इक्वल टू 1. तो ये यहाँ हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास आएगा स्लोप माइनस 1. तो यहाँ पे भी हमारे पास आएगा ये, यहाँ पे जो स्लोप है इट्स माइनस 1. तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये इस तरीके से इक्वेशन बनेगी हमारे पास, इट्स हियर y माइनस 2 इक्वल टू माइनस x प्लस 2. तो ये बनेगा x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0. तो दिस इज द राइट इक्वेशन. तो अकॉर्डिंगली अब ये भी चेंज हो जाएगा. तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0. तो जो ये लेंथ है from this point it will be modulus of 0 plus 0 minus 4 divided by, it's here square root of, it's 1 square 1 plus 1. So this is d equal to 4 by square root 2. तो अब हम यहाँ देखते हैं जो ऑप्शन है, इसने इसको रैशनलाइज किया, square root 2 divided by square root 2. So this will come out to be 2 root 2. So this is the right option. So it's done now.